बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की किताबुल ईमान में से एक हदीस नंबर 23 मुताला करेंगे और जो हमारे हज़रात बुखारी शरीफ के मतन को देखेंगे तो बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 24 है और इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान का हिस्सा करार दिया है। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला रजुलिन मिनल अंसारि व हुवा यईज़ु अखाहु फिल हयाए फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हयाअ मिनल ईमान। रवाहुल बुखारी। इस हदीस में यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक अंसारी सहाबी के पास से गुज़रे और वो अपने भाई को नसीहत कर रहा था हया के मामले में, और एक रवायत के अंदर आता है कि वो डांट रहा था अपने भाई को हया के मामले में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो कह रहा था कि तुम शर्म व हया इतना ज़्यादा क्यों करते हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि अपने भाई को छोड़ दो, उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि शर्म व हया जो है ये ईमान का हिस्सा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये यानी हया जो है ये ईमान का हिस्सा है। इससे पीछे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि नेक अमाल जो है वो ईमान का हिस्सा है, और फरमाया कि एक और बाब में भी फरमाया कि इंसान के अमाल की वजह से जन्नत के अंदर इंसानों के मरातिब होंगे। और यहाँ पर ये फरमाया कि ये जो नेक अमाल हैं ये शर्म व हया की वजह से पैदा होते हैं, और उसकी वजह से शर्म व हया की वजह से इंसान का ईमान बढ़ता है, और जब ईमान बढ़ता है तो इंसान के अंदर नेक अमाल का जज्बा पैदा होता है, और इस वजह से फरमाया कि ये हया जो है ये ईमान का हिस्सा है। तो इस तरीके से यानी हया की वजह से इंसान के अंदर नेक आमाल करने का और बुराई से बचने का दाइया पैदा होता है। इस हदीस में फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंसारी सहाबी के पास से गुजरे जो अपने भाई को हया के मामले पे नसीहत कर रहा था। अब यहाँ पर अंसारी जो सहाबी हैं और उनके जो भाई हैं इनका नाम का तस्करा नहीं है, सिर्फ इतना ही तस्करा है कि वो अपने भाई को नसीहत कर रहा था और साथ कह रहा था कि तुम हया इतनी ज़्यादा कर रहे हो तो उससे तुम्हें नुकसान होगा। और इसी तरह एक और रवायत में किताबुल अदब के आदाब के अंदर जो आती है उसमें भी हया के मुतालिक जो अहादीस हैं और जो बाब है उसके अंदर जो है ना जो लफ्ज़ आता है यानी यही हदीस है, लेकिन वहाँ पे लफ्ज़ बदला हुआ है। यहाँ पर फरमाया कि हुआ याइज़ु अखाहु, कि वो अपने भाई को नसीहत कर रहा था, और वहाँ पर जो यानी नसीहत के अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुए। और दूसरे जो बाब के अंदर ये हदीस आई है वहाँ पर फरमाया कि वह हुआ युआतिबु अखाहु, कि वो अपने भाई को जो है ना इताब कर रहा था, उसको डांट रहा था। यानी हया के मामले में जब उसको डांट रहा था तो उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरे और फिर उनको कहा कि अपने भाई को अपने हाल पर छोड़ दो, और कहा कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। इस हदीस में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी से कहा दअहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, कि हया जो है ये ईमान का हिस्सा है, आप इसको छोड़ दें, और ये यानी एक अच्छा काम है और आप उसके ऊपर उसको डांट रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हया जो है ये ईमान का हिस्सा है और ईमान का शोबा है। इसका मतलब यह है कि हया जो है यानी चाहे वो हया के वजह से नसीहत कर रहा था या डांट रहा था, तो वो ये नहीं जानता था कि हया के करने की वजह से या अपना हक हया की वजह से छोड़ने की वजह से किसी का दुनियावी नुकसान तो ज़ाहिरन होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको दायमी नुकसान हो रहा है, बल्कि उसके लिए तो बातिनन और आखिरत के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उसके लिए नफ़ा बख्श काम था कि वो हया की वजह से जो है ना बुराइयों को छोड़ देता है, किसी के ऊपर जो है ना उसका अपना हक है वो हक को छोड़ देता है। तो फरमाया कि आखिरत के नुक्ते नज़र से तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब यहाँ पर फरमाया कि हया की वजह से जो इंसान है वो कभी गुनाहों से
और नापसंदीदा जो काम होते हैं उनसे परहेज करता है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचने की कोशिश करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हया ला याती इल्ला बिखैर व फी रवायतिन अल हया खैरुन कुल्लुहु, कि एक रवायत में आया कि हया जो है वो खैर ही लाती है। यानी एक आदमी आजिज़ी, इनकिसारी और हया करता है, शर्म हया करता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमेशा उसके लिए खैर लेके आती है। और दूसरी रवायत के अंदर आया कि अल हया खैरुन कुल्लु, कि हया कुल्ली तौर पर जो है ना वो खैर है, यानी हया खैर ही खैर है और इंसान उसमें जो भी हक छोड़ता है तो वो बेहतर होता है उसके लिए। इसी तरह मिशकात शरीफ की एक रवायत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया मिनल ईमान वल ईमान फिल जन्ना, कि हया जो है वो यानी ईमान का हिस्सा है, उसका शोबा है, और ईमान जब इंसान के अंदर होता है तो वो जन्नत में ले जाने का बायस होता है। और इसी हदीस में आगे फरमाया कि जिफा जो है, बेहयाई जो है वो जिफा है, और जिफा इंसान को जो है ना, जिफा जो है वो जहन्नम के अंदर ले जाती है। यानी बुराई जो है, बेहयाई जो है वो यानी गुनाह है। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये गुनाह जो है यानी नाफरमानी जो है ये इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाती है। इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में से सबसे पहले जो चीज़ उठने वाली है वो हया और अमानत है। यानी मेरी उम्मत के अंदर से, इंसानों के अंदर से और माशरे के अंदर से और ख़ानदानों के अंदर से, मर्दों और ख़वातीन और नौजवानों के अंदर से सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ उठेगी वो हया उठ जाएगी। और फिर फरमाया कि अमानत उठ जाएगी। यानी ये हया और अमानत दो चीज़ों के बारे में फरमाया कि ये जब उठ जाएंगी तो तुम अल्लाह से उसके बारे में सवाल करो कि अल्लाह तुम्हें अता फरमाए। इसी तरीके से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान आपस में मिले जुले हुए हैं, और फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते, जब एक जाता है तो दूसरा भी चला जाता है। यानी हया और ईमान जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और ये नहीं हो सकता कि किसी के अंदर हया और ईमान ना हो, या ईमान हो और हया ना हो। तो कहा कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, और जब ये जाते हैं तो दोनों जाते हैं, और जब मौजूद होते हैं तो दोनों मौजूद होते हैं। अब हया और अमानत के मामले में अगर देखा जाए तो आज हम अपना जायज़ा लें, अपने माशरे का जायज़ा लें, मुस्लिम उम्मा का जायज़ा लें, या अपने इदारों के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं इनके अंदर देखें, तो हमें दोनों चीज़ें जो है ना मफकूद नज़र आती हैं कि इंसानों के अंदर से हया कम हो गई है, जिसकी वजह से ख़ानदान टूट रहे हैं, शर्म हया ख़त्म हो गई है, रिश्ते टूट रहे हैं। इसी तरीके से इदारों के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है ना हया ख़त्म हो गई है, और अल्लाह का खौफ ख़त्म हो गया, और ईमान ख़त्म हो गया। और उसके नतीजा क्या निकलता है कि माशरे के अंदर अमानतदारी ख़त्म हो गई है। मिसाल के तौर पर एक बद्दू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए कि क़यामत कब वाक़ई होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा ज़ुय्यतिल अमानत, जब अमानत ज़ाया होगी तो इसके मतलब यह है कि वो क़यामत करीब आ गई, कुर्ब क़यामत की निशानी है। उस बद्दू ने फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानत कैसे ज़ाया हो जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, कि जब उमूर मुमलिकत या उमूर खानादारी या उमूर जो है माशरे के वो नाअहल लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे, तो फिर फरमाया कि ज़ुय्यतिल अमानत फंतज़िर स्सा, कि फिर अमानतें जो है ना ज़ाया होने लगेंगी और तुम क़यामत के इंतज़ार करो। यानी सबसे पहले जो माशरे में है वो हया ख़त्म होती है, रिश्तों का जो है ना तकद्दस ख़त्म होता है, अल्लाह का खौफ ख़त्म होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत ख़त्म होता है। तो जब हया ख़त्म होती है तो इसका मतलब यह है कि ईमान कमज़ोर हो गया। अब जब ईमान और हया कमज़ोर हो गए तो माशरे में से अमानतदारी ख़त्म हो जाएगी। तो माशरे में अमानत और दयानत जब बाकी नहीं रहेगी तो माशरा तबाही की तरफ चला जाएगा, माशरे में अदल और इंसाफ बाकी नहीं रहेगा। तो ये वो अदल और इंसाफ की तमाम जड़ें हैं जो ईमान की सूरत में और अमानतदारी की सूरत में माशरे के अंदर, और यानी हया की सूरत में माशरे के अंदर मौजूद होती हैं। तो जब ये चीज़ें उठ जाती हैं तो माशरे में से अमानत और दयानत उठ जाती है, और उसके नतीजे में जो है ना तकद्दस रिश्तों का जो है वो ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह का खौफ माशरे में से ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज अगर हमें अपने माशरे को मदीना की रियासत के उस लेवल पे लेके जाना है तो ज़रूरी है कि हम में से हर शख्स अपने अंदर देखे कि हया कितनी है, अमानतदारी कितनी है, मेरा ईमान का लेवल क्या है,
मैं रिश्तों का तकद्दस कितना करता हूँ, और मैं अल्लाह का खौफ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का खौफ कितना रखता हूँ, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर हमारे माशरे के अंदर पैदा हो जाए तो उसका नतीजा ये निकलता है कि प्यार और मोहब्बत और आजिज़ी और इनकिसारी और माशरा जुड़ जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।